नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी परासर और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। किसानों की जर्जर स्थिति से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। सरकार की विफलता कहां तक दर्शाई जाए। इस धान के खेती में गांव में नहर और नदी होने के बदौलत भी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। और चुनाव नजदीक है, नेता सब आएंगे, झूठे वादे करेंगे और फिर लॉलीपॉप देके वोट लेकर जाएंगे। आखिरकार किसान वोट क्यों दे जब गांव तक सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी जून जुलाई के मौसम में नहर में पानी तक नहीं आता हो। और आपको बता दें कि गांव में एक नदी भी है जिसमें 5 साल से पानी नहीं आता है, जबकि गांव के पूरब में नहर और पश्चिम में एक नदी भी है। फिर भी किसानों को सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये नहर मलमलिया से कट के 3 नहर को जोड़ती है, एक तो जनता बाजार और एक पैगंबरपुर के तरफ से होते हुए खैरा को जोड़ती है और एक बंगाली पट्टी गांव से होते हुए पिरौटा नरहरपुर होते हुए ये नहर रामपुर से पटेढ़ा तक जाती है। जबकि इस नहर में जब से ढलाई का कार्य शुरू हुआ है, इस नहर में पानी आता है और पैर भिगाकर चला जाता है। कभी भी इस नहर में बिन मौसम पानी नहीं आया ताकि किसानों को कुछ फायदा हो सके। आपको बता दें कि मलमलिया से इस नहर का प्रणाली दयालपुर रेपुरा तक भी है। वहीं आपको बता दें कि इससे बहुत सारे गांव भी प्रभावित होते हैं, जिसमें बंगाली पट्टी, बाड़ोपुर, बेरई, हरपुर, पिरौटा, भेटवलिया, शारदा राय के टोला, नरहरपुर, रामपुर, सिसवा, नगरा, औदाल पट्टी, राजागवा, पूर्णडीह, सेमल सराय, दयालपुर, मोहम्मदपुर, हथिसार, मिर्जापुर, दामोदरपुर, रामपुर, खोड़म, ओल्हानपुर, माधोपुर होते हुए गड़का की तरफ जाती है। किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। सुनिए इनकी परेशानियों को। रोडो किसान है। हाँ, खेती करे नी। हाँ, खेती होखेला। नहर में पानी नहीं खे। नहर रहल ना रहल बेकार बा। जब नहर भरले बा पानी आते नहीं खे, खेती होते नहीं खे हैं। आ पानी बिना हमनी के ताकत है निसो हैं। आ सरकार कहीं कहाँ सुतल बानी की नहर के सुविधा करते नहीं खे। तने बाबू धान के बिया तने उठा ले होता तने धान के बिया ऐसा कई लोग की नहर में पानी दी लोग के खेती गृहस्थ जी ही सन सब बिया सूखता। सरकार जी देख ली है धान के बिया हो पूरा सूख रहा है। धान के बिया किसान उखाड़ करके और अपना कर्जा लेकर के हितई पहुंचे से पैसा मंगा करके आप बोरिंग से वह दूर से पानी ले आ करके धान रोप रहा बा लोग। इ नहर रहले ना रहले का फायदा बाटे। नमस्कार, प्रणाम। जमीन किसान के, नहर सरकार के। अभी वो लोग देख रहा बानी, हम नहर के बीचों बीच खड़ा बानी और किसान परेशान बाटे। जमीन दिलक किसान सरकार के कि नहर बनी तो का होई कि सिंचाई हुई। और देखिए अभी जुलाई के महीना चल रहा बाटे। जुलाई के महीना में किसान धान के रोपनी करे लो, लेकिन आज नहरी में एक बूंद पानी नहीं खे। किसान परेशान बाटे। अभी फिलहाल हम बानी बनियापुर प्रखंड के पिरौटा खास पंचायत के पिरौटा गांव में जो नहर बाटे, जोन की पिरौटा और नहरपुर के बीचों बीच नहर जा रहा बाटे, वही नहर के बीचों बीच हम बानी, जोन की वीडियो में देख रहा बानी। इ नहरी हटे, नहर हटे। यहाँ के आम जनता के कहनाम बाटे कि जना घड़ी ढलाई ना भय रहे, मिट्टीकरण रहे नहर, तो कंटिन्यू पानी में आवत रहे। लेकिन जब से ढलाई हो गई बा तब से पानी के आवागमन बंद हो गई बाटे। जब किसान के सिंचाई के समय में ही नहर में पानी ना आई तो किसान सिंचाई कैसे करी, राज्य के विकास कैसे हुई। मान ली किसान जब अन्न उपजाई तो वही अन्न से अगर वो बेचाई तो किसान के घर भी फूलल फलल रही और बिहार सरकार भी फूलल फलल रही। गंडकी विभाग के सबसे बड़ा दोष बाटे में कि कहे के मतलब है कि पुछरी में जो नहर बाटे में पानी बाटे, बनियापुर प्रखंड में लगभग बहुत सारा ऐसा नहर बाटे उनमें पानी बाटे, लेकिन हई जन पिरौटा खास पंचायत के पिरौटा गांव से जो नहर जा रहा बा एमे पानी नहीं खे। तो आई है कि आम किसान जो बाटे वहां से मिलके कुछ बातचीत कर जा। जुलाई के महीना है और नहर के देख ली है स्थिति का बा। आज एक छोटे में पानी ना बारिश होता और ना पानी नहर में छोड़ता लोग। अब बुझ जाए कि आत्महत्या करे पर किसान मजबूर बा। नहर अगर पानी ना आये 2-4 दिन में तो बुझ जाए कि किसान सारा खेत और बिया छोड़ दिए है, जैसे छोड़ के चल दिए पलायन करी
नहर फंसा दिए, नहर के ढाट दूध नहर रहे ना झूठो के जमीनों तीन दिन में पानी जमीन जहिया नहर खुदाई तहिया जमीन हमनी का अधिग्रहण चाहे जौन भी भइल के माध्यम से यही खातिर नहीं भइल कि गांव के मतलब विकास चाहे ऐसे नहर पानी बिना खेती बाड़ी किसान करी है। आई नहर आज हमरा बुझाता है 7-8 बरिस चाहे 10 बरिस भइल एकरा एथी कइला आ ओकरा बाद से ही पानी नहीं के कच्ची रहे तब तक पानी रहे, खूब पानी रहे, लेकिन जब से ही पाका भइल बा तब से पानी में नहीं के आई। ठेकेदार छोड़ ही नहीं खे देत, घूस दे के तो पानी मन छोड़ ना तो बहुत जाए, टूट जाई तो हमरा बनावे के पड़ी 5 बरिस के ठेका बा। मेरा नाम परमजीत कुमार है, मैं पिरौटा मेघा का रहने वाला हूँ। हम लोग पानी के विषय में थोड़ा सा ही कर रहे हैं और ये हम लोग का नदी है, 3 साल पहले कटा हुआ है इसका, उस समय से आज तक अभी तक पानी नहीं आया है। छठ पूजा वगैरह में भी हम लोग अपने से गड्ढा मार के उसमें पानी चला के तब पूजा वगैरह करते हैं। पूरा खेत जो भी है सो बीज डालने के बाद भी बहुत सारा खेत ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसको नहीं रोपा गया है। देखिए ये तो अपना दर्द साझा किया ही, ये दिखाइए इधर 3 बरस हुआ। देखिए ये 3 बरस में जो है वो एक तो वास्तविक नदी का कटाव जहाँ नदी था वहाँ नहीं हुआ, ठेकेदार मनमानी करके चले गए, हम लोग के उपजाऊ खेत में नदी कटा गया, ठीक है। उस नदी कटाने के बाद इसमें पानी नहीं आया। ये है छठ घाट, यहाँ स्थिति यह है कि बहुत बड़ा पर्व है छठ बिहार के लिए, और यहाँ पानी नहीं रहने के चलते हम लोग अपने से यहाँ बना के चंदा लगा के पानी चला, यहाँ छठ व्रती छठ करती हैं। और यहाँ लगभग 20 एकड़ में ज़मीन पड़ा हुआ है जो बंजर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंजर हो गया है, इसलिए कि यहाँ बोरिंग की व्यवस्था नहीं है और ये नदी से ही यह खेती होता था। ये बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है और यहाँ किसान जो है वो पलायन की स्थिति में पड़े हुए हैं। किसी भी तरह सांसद महोदय को तो आना ही नहीं है यहाँ पर, उनका देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बाकी बस वो बोर्ड लगाने के मास्टर हैं, बोर्ड लग गया, शिलान्यास हो गया, काम खत्म। यहाँ रोड है, उनसे हम लोग कितना बार बोले तो उधर से पैदल उतर के आए, लेकिन रोड पर किसी का यहाँ ध्यान नहीं है कि घाट पर छठ व्रती कैसे आए। यही बगल का काम है पिठौरी, तो वहाँ हर सहूलियत दिया गया है। देखिए यहाँ वहाँ तक सड़क आया हुआ है, लेकिन यहाँ के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। बहुत बुरा स्थिति है यहाँ। ठाकुर पिरौटा गांव बनियापुर थाना के रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ और लगभग 10 बीघा के आसपास धान बोता था, लेकिन ये जो 8 बरस के आसपास नहर का ढलैया हुआ तब से जो है यहाँ पे पानी नहीं आया और हम लोग के सामने भूखमरी की समस्या हुई है। यहाँ खेत का स्थिति देखिए, यहाँ बड़ी मेहनत से जहाँ तहाँ से कर्ज लेके बोया गया है। नदी का स्थिति देखिए, नदी में खुदा गया, पानी आया नहीं है और सब खेत इसी तरह गिरहस्थ थक हार गए मेहनत करके, और सरकार से किसी भी तरह का सहूलियत मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को बहुत परेशानी है और बार बार कहने के बाद भी कोई हम लोग का दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। हम लोग किसान बहुत त्रस्त हैं। यहाँ पानी नहीं हो रहा है, न नदी में पानी आ रहा है, न नहर में पानी आ रहा है। हम लोग मर रहे हैं 8 साल से, कहूँगा जी रहे हैं हम लोग। बोले, मेरा नाम दिलीप कुमार राम है। मैं भी यहाँ का एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या आ रही है। काफ़ी खेत हम लोगों का सूखा पड़ा हुआ है, इसके वजह से हम लोगों ने बहुत खेत ऐसे ही छोड़ दिया है। अब बारिश के भरोसे कितना कुछ नहीं होगा और ना नहर में पानी आ रहा है और ना ही नदी में पानी आ रहा है और हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि भगवान सा है। हम क्या काफ़ी सूखा में पड़ल बनी सर, 8 साल से नहर में जब से ढलाई हुआ तब से पानी ना आयल। बहुत गजन बा, हम क्या किसान का सब है खेत पड़ती बा। जीत में बोलने की यह तरीका है जो हम लोग नहीं नदी में पानी आते हैं नहीं ना नहर में आते हैं। हम लोग 8 साल से सुखार है, हम लोग तरफ मुड़ते हैं खाने पीने। बोलिए, मैं अरविंद कुमार पिरौटा मेघा का रहने वाला हूँ और हम लोग यहाँ खेती बाड़ी बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 8 साल लगभग हो गया है, ना ही नहर में पानी है और ना ही यहाँ देख सकते हैं कि नदी में पानी भी ना है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए कि सारा खेत जो है परती पड़ा हुआ है और कैसे भी करके 2-4 किसान भाई अपना कर्ज लेकर के यहाँ पे खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे MP हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, वो
किसी भी तरह से हम लोग का मदद नहीं कर रहा है और भुखमरी की- भुखमरी की हालत हो गई है। और यहाँ पे देखिए सारे किसान भाई आज के डेट में ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर बारिश नहीं हो तो यहाँ पे खेती होना खाद में देखिए, नहीं खाद हो में सकता। काला बाजारी है। खाद भी वैसे खाद जो है वो उचित मूल्य पर मिल नहीं रहा है। यूरिया देखिए 340 रुपया का बोरी, डीएपी मिल ही नहीं रहा है। और जब हम लोग का फसल किसी भी तरह तैयार होगा तो पैक्स जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, यहाँ पर पैक्स काम ही नहीं कर रहा है। और बीच में बिचौलिया है जो बहुत ही कम लागत लगा के फसल का और हम लोग को लूट लेता है। बहुत बड़ी ये समस्या है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं, जिस कारण किसान पलायन भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।